कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों बेहद आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने की मुहिम में वे अब संवैधानिक संस्थाओं तक को खुलकर निशाने पर लेने लगे हैं। उनकी बयानबाजी से साफ लगता है कि अब वे केवल राजनीतिक दलों पर हमला नहीं कर रहे बल्कि सीधे उन संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिन्हें लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट है। 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। इस बयान पर मान हानि का केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि आपके पास ऐसा कौन सी विश्वसनीय जानकारी है? क्या एक जिम्मेदार भारतीय नेता होकर आप इस तरह बोल सकते हैं? अदालत की इस टिप्पणी ने कांग्रेस को असहज कर दिया और प्रियंका गांधी से लेकर मणिकम टैगोर तक ने कोर्ट की भाषा पर सवाल उठाया। अदानी हिंडनबर्ग मामले में भी राहुल गांधी ने सीधे सेबी की निष्पक्षता पर उंगली उठा दी। उन्होंने तत्कालीन चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश से इस्तीफा की मांग की और कहा कि अगर अंपायर ही समझौता कर ले तो मैच की निष्पक्षता खत्म हो जाती है। वैसे ही भारतीय शेयर बाजार में हो रहा है। यहाँ भी राहुल गांधी का निशाना पीएम मोदी और अडानी समूह दोनों पर था। यूपीएससी भी उनके हमले से नहीं बच सका। 2022 में मनोज सोनी को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाने पर राहुल गांधी ने इसे संघ प्रचारक संघ आयोग करार दिया। उनका आरोप था कि भाजपा और आरएसएस संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके संविधान को कमजोर कर रही है। सबसे बड़ा विवाद चुनाव आयोग को लेकर है। पहले कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती थी, अब राहुल गांधी सीधे चुनाव आयोग को दुश्मन की तरह टारगेट कर रहे हैं। गया जी की वोटर अधिकार यात्रा में उन्होंने तीनों चुनाव आयुक्त को खुलेआम चेतावनी दे दी कि सत्ता में आने के बाद कार्रवाई होगी। इसके जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिना सबूत हलफनामा दिए ऐसे आरोप लगाना असंवैधानिक है। लेकिन राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि चोरी अयोग्य की है, पकड़ी गई है और वे हर राज्य में यह साबित करेंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी मीडिया को भी नहीं छोड़ते। वे टीवी चैनल को गोदी मीडिया कहते हैं और पत्रकारों पर भाजपा समर्थक होने का ठप्पा लगाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता को सलाह दी जाती है कि कठिन सवाल पूछने वाले एंकरों का बहिष्कार करे। लोकसभा चुनाव से पहले तो इंडी ब्लॉक की बैठक में कुछ चैनलों की डिबेट का सामूहिक बहिष्कार तक प्रस्तावित किया गया। राहुल गांधी का अंदाज साफ है। वे अब किसी भी मोर्चे पर बचाव की राजनीति नहीं बल्कि हमलावर राजनीति कर रहे। लेकिन समस्या यही है कि उनके निशाने पर केवल भाजपा या पीएम मोदी ही नहीं बल्कि देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं भी हैं। आलोचक कहते हैं कि संविधान बचाने का नारा देने वाले राहुल गांधी अगर बार बार उन्हीं संस्थाओं को अविश्वसनीय ठहराते हैं तो यह उनके आलोचक कहते हैं कि संविधान बचाने का नारा देने वाले राहुल गांधी अगर बार बार उन्हीं संस्थाओं को अविश्वसनीय ठहराते हैं तो यह उनकी रणनीति से ज्यादा आत्मविरोधाभास लगता है। ये थी हमारी आज की पेशकश और मैं हूं कर्तव्य भारद्वाज और आप देख रहे कनेक्ट विद युवा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए